हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज का जो PYQ है ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, TOC सब्जेक्ट का है। 6 जैन 2025 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। ये UGC नेट कंप्यूटर साइंस दिसंबर 2024 का PYQ है। क्लियर? तो ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। मुझे लगता है वो वीडियो बीच में, अभी मैंने देखी उस वीडियो को थोड़ा सा, तो ये वो बीच में ना कट कर रही है। लाइक अगर आपको समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती तो मैं दोबारा अपलोड कर दूँगी। मैंने अपलोड करने के बाद जस्ट बीच में देखा कि वो वॉइस कहीं जा रही है, वीडियो कभी आगे हो रही है कभी पीछे हो रही है ना, तो मैं उसे दोबारा अपलोड कर दूँगी। अभी हम इस क्वेश्चन को समझते हैं और स्टार्टिंग से समझते हैं। क्लियर? कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। TOC में जो टॉपिक है रेगुलर लैंग्वेज, उसके ऊपर ये कॉम्प्रिहेंसिव है। FA के बारे में बात हो रही है। FA आपके 2 टाइप्स के होते हैं, DFA एंड NFA, है ना। इसके बारे में आपने पढ़ रखा है। तो स्टार्टिंग की जो 2 लाइनें हैं ये हमें डिफाइन कर रही हैं सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अ FA, लाइक स्टेट, इनपुट, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, ट्रांजिशन, फंक्शन, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। क्लियर? और मशीन एक्सेप्ट all the string of alphabet input is what? A and B. 2 input is here. So अब जो मेन इम्पॉर्टेंट लाइन आती है वो है यहाँ पर कि विच स्टार्ट एंड एंड विद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट, स्टार्ट एंड एंड विद ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट and ABB work lies as a substring in all the string to be accepted, यानी दिस वन एज लाइक इन, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। ये क्या हो गया? एक्सप्रेशन। इससे हम स्ट्रिंग बनाते हैं। लाइक मैं कह रही हूँ ABB आ सकता है बिकॉज मैंने क्लीन स्टार लिया है, तो आगे और पीछे हम नल रख सकते हैं। लाइक दैट ये हम स्ट्रिंग बना सकते हैं, ये हम स्ट्रिंग बना सकते हैं। ठीक है, हम कुछ भी स्ट्रिंग बना सकते हैं। ठीक है, एनीवन। ठीक है, तो हमारा जो सब स्ट्रिंग रहेगा वो क्या रहेगा? ABB हमारा सब स्ट्रिंग रहेगा। ABB हमारा सब स्ट्रिंग रहेगा। आगे पीछे आपका एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्फ़ाबेट, ऑल अल्फ़ाबेट गिवन द इनपुट A एंड B। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ आ गया तो अब हम FA की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है फॉर द अबव मेंशन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा FA करेक्ट है? देखिए, इन्होंने ये नहीं कहा कि ये DFA है या NFA है। ठीक है, क्योंकि DFA थोड़ा स्टिक होता है एज कम्पेयर टू द NFA। क्लियर? DFA में आप मोर स्टेट को यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, बट NFA में मिनिमम स्टेट होती हैं। NFA आपको अपसाइलन यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, बट DFA में नहीं कर सकते। ऐसे मतलब कुछ बेसिक रूल है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर सिर्फ बात कर रखी है FA की, ओनली FA, फाइनाइट ऑटोमेटा का ही पूरा टॉपिक होता है TOC का, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट मशीन्स हैं, सारी ऑटोमेटा मशीन्स हैं, तो उसी पे ही काम है। तो देखिए, इस वाले FA से हम कौन सी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। लुक एट दिस। इसका क्या मतलब है? केवल हम इसकी बात करते हैं। इसका मतलब है कि जब किसी भी इनिशियल स्टेट के ऊपर लूप लग जाती है तो लैम्डा आ सकता है, अल्फ़ाबेट गिवन है तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट विच गिवन ऑन द लूप। ठीक है, जो भी आपको लूप के ऊपर जो भी आपको अल्फ़ाबेट गिवन है उससे आप यहाँ पे ये स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो, एनी
1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, वट एवर, 0 लेंथ, ठीक है। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसके बारे में बात करते हैं, इतने यहाँ से यहाँ तक। तो हमें ए लेना है, इनिशियल है, असेशनल है, ठीक है। देन बी, अगेन आप यहाँ पर जो पहुँचोगे और जो स्ट्रिंग मिल रही है दैट इज़ कंपल्सरी स्ट्रिंग, कि मिनिमम स्ट्रिंग इस एफ ए से हमें ये मिलेगी ही मिलेगी। और हमने जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया था इससे भी हमें मिनिमम जो स्ट्रिंग मिल रही है वो ये मिल रही है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट है वो हमें स्टार्टिंग में मिल रहा है। एंड का क्या, यहाँ पे तो क्लियरली मेंशन है ना, विच स्टार्ट एंड एंड विद, तो एंड कहाँ गया, है ना। तो ये हमारा करेक्ट एफ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट, यहाँ पे ये हमारा करेक्ट एफ नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट में यहाँ देखो सेम है फर्स्ट ऑप्शन का, बट लास्ट में एनी कॉम्बिनेशन है, तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं है। थर्ड वन, स्टार्टिंग एंड एंड विद द any combination of all alphabet and the substring is ABB is lie. Any combination of starting and end, ठीक है, मिड में लाई कर रही है ना, सब एज ए substring. So this is valid alpha FA, valid FA with the given expression according to the this statement, clear. So आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। फोर्थ में देखते हैं, देखो फोर्थ तो और भी ज़्यादा मज़ेदार दे रखा है। एंड इनिशियल को ही जब आप फाइनल कर देते हो तो पहली जो आपकी स्ट्रिंग बन रही है, जनरेट हो रही है, वो लैम्डा हो रही है। बट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट जो मिनिमम आपकी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है वो नल नहीं है भाई, वो ए बी बी है, सब स्ट्रिंग है। तो सब स्ट्रिंग तो गेट करनी ही है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नहीं, ये एक्चुअल में मैं 1 क्वेश्चन ही लाई हूँ कॉम्प्रिहेंसिव का, 1 क्वेश्चन करके मैं आपको 5 क्वेश्चन करा दूँगी। और अभी मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी और पहले वाली करूँगी, और पहले वाली वीडियो में डिलीट करूँगी क्योंकि उस वीडियो में मुझे गड़बड़ लग रही है, वॉइस कहीं जा रही है, ऑडियो कहीं जा रही है, वीडियो कहीं जा रही है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।